नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। आज की कहानी अदिति और धीरज की है। अदिति हर रात जब भी ये डिनर पे बैठते थे एक ही बात बोलती थी और तकरीबन 15-20 दिन से बोल रही है कि आप अपने ऑफिस से बस स्टैंड का रास्ता बदल क्यों नहीं देते। और धीरज हर बार ये बोलता है कि अरे मैंने ऑफिस में जो हुआ, जो लोगों के साथ हो रहा है तुमसे डिस्कस किया। अब ये सच है झूठ है मैं नहीं जानता ना। लोगों की कही सुनी बातों की वजह से मैं रास्ते बदल दूं। अब उसके बाद कोई कहेगा कि हमारी कंपनी में भूत प्रेत आ गए, या मेरी डेस्क पर किसी ने चुड़ैल राक्षस को देखा है, तो क्या दफ्तर भी छोड़ दूं, नौकरी छोड़ दूं? ऐसे तो हम कहीं भी रह नहीं पाएंगे। मजाक कर रहे हो क्या? छोटी सी बात की वजह से? तो उसने कहा ये छोटी सी बात है, किसी का घर बर्बाद हो गया, उस पर प्रेत समस्या हो गई, अब वो जिंदगी और मौत के बीच में है, तुम कह रहे हो छोटी सी बात है? अरे लोगों के मन का वहम भी हो सकता है। ये भूत प्रेत आत्मा आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। किसी और से कहोगे तो हंसेंगे। इसने कहा मैंने जिससे भी बात करी है ना, हर किसी ने ये कहा है कि आप सतर्क रहो। कोई हंस नहीं रहा इस बात पर। खैर, अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर सुनाता हूं कहानी। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। और ये आज की डेट में भी हो रहा है। जय भोले। जैसा मैंने बताया कि आज की कहानी अदिति और धीरज की है। अदिति एक होम मेकर है अभी फिलहाल में, बट इन फ्यूचर ये इंटीरियर डिजाइनिंग करने वाली हैं। इन्होंने कोर्स किया था, बेहतरीन इन्हें नॉलेज है। 10-15 मकान को भी अच्छे से डिजाइन कर चुकी हैं, 2 शॉप अच्छे से रेनोवेट कर चुकी हैं। बट अभी इन्होंने एक गैप लिया है 4 साल का, और ये इस वजह से लिया है कि इनके 2 साल की बड़ी बिटिया है और 7 महीने का एक बेटा है। तो इन्होंने हस्बैंड से बोल दिया कि मैं 4 साल तक अभी फिलहाल कोई जॉब वगैरह नहीं कर रही, और उसके बाद भी अगर मूड हुआ, मन हुआ तो करूंगी, बिकॉज मैं बच्चों का ज़्यादा केयर करना चाहती हूँ। आप पूरे दिन व्यस्त रहते हो, आपको नहीं कह रही, लेकिन मैं घर से बाहर तभी जाऊंगी जब मेरे को ज़रूरत होगी। मैं घर में खुश हूँ। एक अच्छे खासे अपार्टमेंट में अच्छा खासा 4 BHK इनका घर है। अब 4 BHK है तो ये पैसे वाले तो हुए, है ना। अब धीरज जिस कंपनी में काम कर रहा है, यहां पर इसे तकरीबन 13-14 साल का अनुभव है, एक अच्छी पोस्ट पर आ चुका है, और यहां इसकी वाइफ बोलती है कि नौकरी छोड़ दो। अब ये कहता है कि ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरा एक प्रोफाइल बन चुका है, मेरा मंथली जो पैकेज है, जो तनख्वाह मिलती है, दूसरे लोग इतने नहीं देंगे एकदम से, सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मकान की EMI है, गाड़ी का है, अभी बच्चों का भी सोचना है। तुम कहते हो जॉब छोड़ दो, या तो तुम भी करो जॉब, मैं भी करता हूं, दोनों जने मिलके करते हैं। उसने कहा देखो मैं पहले कर रही थी ना, शादी से पहले भी कर रही थी और बाद में भी मैंने जॉब किया है, लेकिन अभी मैं 4 साल का गैप लिया है। बोल रही हूं आपको समझ नहीं आती है, रास्ता बदलने में क्या प्रॉब्लम है? आप गाड़ी से क्यों नहीं जाते ऑफिस? इसने कहा देखो ट्रेन से ज्यादा सहूलियत रहती है, प्लस ट्रैफिक से बच जाता हूं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे भी बचते हैं। ये तुम्हें बताकर मैंने गलती कर दी। धीरज और अदिति के बारे में थोड़ा सा आपको बात बताता हूं कि किस विषय पर दोनों बहस कर रहे हैं, और ये कहानी इन दोनों ने ही मुझे भेजी है। अदिति को एक दिन धीरज ने बताया था कि हमारे ऑफिस में एक लड़की एक लड़का है, जो कि अब शादी होने वाली थी उनकी, बट अब नहीं हो रही। वो दोनों साथ ही पैदल पैदल रास्ता था, 3 किलोमीटर दूर ही उनका घर था, तो पैदल जाया करते थे। और वो कहते हैं कि हमें एक आदमी अपने पीछे पीछे लेकर जाता था, बस वो हमारे सामने आता था, हम उसे देखते थे, आई कांटेक्ट होता था और हम उसके पीछे चलते थे। एक बार इन्होंने लैपटॉप वगैरह सब दे दिया उसे, एक बार वॉलेट दे दिया। एक बार क्या प्रॉब्लम हुआ है कि अदिति उसके पीछे पीछे जाती रही और मैं बस फुटपाथ पे कॉर्नर में बैठा था। कुछ दूर जाके अदिति एक जगह लोगों को मिली है, उसकी हालत ऐसी थी कि हम उसके साथ किसी ने पैसे वैसे छीनने का कोशिश करा है। वो बड़ी घबराई परेशान थी, उसके हाथ और चेहरे पर स्क्रैच थी, और वो ये कहती है कि वो आदमी नहीं था, क्योंकि उसने कहा था कि मैंने एक जानवर को अपने पास इंसानी रूप में देखा है। उसका कद काठी, उसके हाथ पैर एकदम इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा किसी जानवर से मिलता जुलता था, और ये रात की बात है। उसके बाद किसी और के साथ भी ऐसी समस्या हुई कि एक औरत थी, उसने दुल्हन के रूप में थी,
और बस वो मेरे ठीक सामने आई है। ऑफिस से निकलने के बाद मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी पजेब की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर थी कि बस मैं उस आवाज़ को फॉलो कर रहा था। बाद में अंधेरे में वो नहीं दिख रही थी और उस आदमी के साथ भी बड़ी अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। मतलब उसे लोग ने तो साइको बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ऑफिस में भी सुबह दिन में ऐसी ऐसी हरकतें करने लग गया था जो समझ के बाहर थी। ठीक है, ऐसा करते हुए 9 लोगों के साथ हुआ है। तो इसमें ये अदिति धीरज को गलत थोड़ी ना कह रही थी कि आप रास्ता बदल दो, दफ्तर बदल दो, किसी और ब्रांच में शिफ्ट हो जाओ, आप इतनी अच्छी ऊंची पोस्ट पे हो तो आप अपना तबादला कहीं और करा लो। इन सभी को लोग अब नई नई बातें बता रहे थे। किसी ने ऑफिस में बताया कि पहले यहाँ पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, उसके बाद ये जगह जैसे जैसे रेनोवेट होती चली गई, लोगों ने खरीदनी शुरू कर दी, बड़ी बड़ी इमारतें बननी शुरू हो गई, तो हमारा ऑफिस आधा उस कब्रिस्तान पे आता है और जो बराबर वाला ऑफिस है, बिल्डिंग है, मतलब आधी वो आती है। और कहा जाता है कि कुछ मुर्दे जीवित हो गए हैं, कुछ प्रेत शक्तियां मतलब एक्टिव हो गई हैं। इस तरह की मनगढ़ंत बातें लोगों ने बनाई थी। तो ये धीरज इन सब चीज़ों को मानता नहीं था। धीरज और अदिति का रोज का रात का ये डिस्कशन था और रोज बहस होती थी और रोज वो दोनों थोड़ा सा गुस्सा गुस्सी करके सो जाया करते थे। एक दिन की बात है, जब ये ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस में अंदर सबका ग्रुप बना हुआ था। 5 लोग इधर खड़े हैं, 4 लोग उधर खड़े हैं, 10 उधर खड़े हैं। इसने पूछा कि क्या हुआ? सर आपका वेट कर रहे थे और सीनियर्स भी आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला रहे हैं सर आपको। चलो चलो सर आ गए, धीरज सर आ गए, चलो सब। अब धीरज को समझ ही नहीं आया कि भाई आज कोई क्लाइंट मीटिंग भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट पे डिस्कशन नहीं है, तेरे कन्फ्यूजन क्यों है ऑफिस में? खैर कॉन्फ्रेंस हॉल में तमाम ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी गार्ड, पीएन, सब लोग को बुलाया गया। अब डायरेक्टर ने यह कहा कि देखिए धीरज, आपने कुछ भूत प्रेत वाला अनुभव किया है? अब उसने सबको देखा कि यार ये क्या डिस्कशन है सुबह सुबह, रात में अभी मेरी वाइफ से इसी बात पे बहस हुई थी। उसने कहा सर मैंने तो कुछ नहीं किया। अब बाकी लोगों से पूछा कि किस किस ने ऐसा कुछ वियर्ड सा एक्सपीरियंस किया है ऑफिस से बाहर जाते में 2-4 दिन में, जिसके साथ जो हुआ है कुछ बताओ। तो भाई साहब यहाँ 35-40 लोग थे जिन्होंने हाथ ऐसे कर दिया कि हाँ हमारे साथ कुछ अजीब हुआ है। अब इतने सारे लोग देखकर धीरज को भी कंफ्यूजन हुआ। एक दो से इसने पूछा क्यों, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उसने कहा सर मेरी बाइक जैसे ही मैं ऑफिस से निकला हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट चलने के बाद एकदम से रुकी है और फिर किसी ने पीछे खींची है। भाई मैं 100% कह रहा हूँ कि किसी ने मोटरसाइकिल पीछे खींची थी। रुकने के बाद मैं जब तक समझ पाता ना, किसी ने, जैसे हमारे पीछे वो होता है ना, बैक गार्ड होता है ना, बैक रेस्ट, उसे पकड़ के जब कोई खींचता है तो पता तो पड़ ही जाता है कि मोटरसाइकिल खींच रहा है कोई। और मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, गिरा, पलट कर देखा तो कोई नहीं था। तो तुमने मान लिया कि भूत प्रेत ने खींच दी मोटरसाइकिल। सर आपको मजाक लग रहा है? जब आपके साथ होगा ना, भगवान ना करे लेकिन होगा ना, तो बताते समझाते में डर लगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मुझे डर लग रहा है इन चीज़ को सुनकर। फिर लड़की से पूछा कि तुमने भी हाथ खड़ा किया था, तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा मैंने ऑफिस के अंदर एक औरत को देखा है। मैं वॉशरूम में थी, जाने से पहले सभी लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हो ही जाते हैं, जैसे कुछ लड़के हैं लड़कियां हैं, मेरे भी ऑफिस में जब छुट्टी हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा चेहरा साफ वाफ करते हैं, थोड़ा टचअप कर लिया करते हैं, और इसमें बुराई भी नहीं है। थोड़ा डीओ लगा लिया, इत्र लगा लिया। जब ऑफिस से छुट्टी हुई थी, मुझे 10 सवा 10 बज गए थे, मैंने ऑफिस में ठीक अपने पीछे एक पूरे अच्छे खासे लिबास में, जिसने सिर उस तरफ कर रखा था, ठीक है, मेरी तरफ पीठ था, मैं शीशे में उसे पीठ दिखा और कोई दुल्हन थी। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं दिखा। मैं सारा सामान छोड़ छाड़ कर भागी हूँ। और मेरी फ्रेंड है, उसने श्वेता तुम बताओ ना। श्वेता ने कहा कि हाँ ये ऑफिस से डर कर बाहर भाग रही थी और मैं इसके पीछे पीछे गई। तब इसने बताया हम दोनों वॉशरूम में आए थे, तो वॉशरूम का वो जो नल है, मतलब टैप जो था, उस पर 2 चूड़ियां रखी हुई थी। हमने ये सिक्योरिटी वाले भैया को भी बताई थी ये बात। उसने कहा हाँ सर मैंने देखा था। धीरज कहता है 1 मिनट, ऑफिस में कोई इस तरह से दुल्हन थी और आपने देखी, आपने चूड़ियां भी रखी हुई देखी थी? ये ऑफिस में कोई मजाक कर रहा है सर। ये आप वैसे मीटिंग किस विषय पे हो रही है? सर ने कहा कि देखो हम हर साल पूजा तो कराते ही हैं ऑफिस में, किसी तांत्रिक को बुलवाने का प्लान कर रहे थे।
सर अब ये मतलब आप क्या बाहर जाएगी ना बात तो सब हंसेंगे आप पर। तो धीरज के जो सीनियर हैं डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि धीरज देखिए, यहाँ बात आप क्या सोचते हो मैं क्या मानता हूँ नहीं है। यहाँ इतने लोग झूठ तो नहीं बोल रहे, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो इनकी बात हमें सुननी समझनी चाहिए। धीरज ने कहा कि अब जिसको बुलाना है बुलाइए, तांत्रिक बुलाइए, पंडित बुलाइए, मैं तो ये सब नहीं मानता, और जिस दिन ये सारी पूजा होनी हो ना बता देना, मैं तो फैमिली के साथ थोड़ा हॉलीडे कर लूंगा। नहीं, आना तो सभी को होगा, क्योंकि मैंने जिनसे बात करी ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि सबके लिए, जितने भी लोग इस ऑफिस में काम करते हैं, सबके लिए एक धागा बनाना ज़रूरी है। उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ कोई नेगेटिव एनर्जी इस एरिया में ज़्यादा एक्टिव है। अच्छा सर, आप जो धागा बनाओगे, मतलब वो जो तांत्रिक धागा बनाएंगे, सॉरी, उसके बाद भूत प्रेत चले जाएंगे? सर ने कहा देखो धीरज, मैं इस विषय में तुमसे बहस नहीं कर सकता, और उससे बहस करनी भी नहीं चाहिए जो ये कहे कि भूत प्रेत होते ही नहीं है। ये सामने वाला जो बता रहा है बेकार की बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, उसे ना समझाने की ज़रूरत है, ना उसे अपना डर एक्सप्रेस करो, क्योंकि वो मजाक ही बनाएगा। यहाँ नहीं बनाएगा, अपने जब दोस्तों में बैठेगा तो मजाक बनाएगा। अब ऐसा ही तुम मेरे साथ करोगे? नहीं नहीं सर, मैं आपका मजाक क्यों बनाऊंगा? नहीं नहीं, आप यहाँ नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ, है ना। आप अपने घर जाओगे, वाइफ के सामने हमारा मजाक बनाओगे, बच्चों के सामने मजाक बनाओगे। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी वाइफ मुझे कम से कम 2 हफ्तों से यही बोल रही है कि ऑफिस चेंज कर दो, ब्रांच चेंज कर दो। यानी आपने भी कुछ महसूस तो किया है? नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं महसूस करा, बट वो यहाँ की जो बातें हैं मैंने उसके साथ शेयर करी थी, तो उसने कहा है कि मतलब आप क्यों नहीं ऑफिस चेंज कर देते। तो मानते तो तुम भी हो ना कि कहीं ना कहीं आज के जनरेशन भी ये नेगेटिव एनर्जीज को मन का वहम नहीं मानती। तभी तो आपकी वाइफ अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, आर्किटेक्ट है ना सर, इंटीरियर डिजाइनर, और ये मूर्ख है जिसने इंटीरियर डिजाइनिंग करी है, यानी वो थोड़ी बहुत तो पढ़ी लिखी है। जी सर, वो अगर इस चीज पर अपना डर आपको बता रही है, आपके लिए चिंतित है, तो वो मूर्ख है, ऐसा मानते हो? नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, बट किस दिन पूजा रखवा रहे हो आप लोग? किस दिन आएगा आपका तांत्रिक? ये बस हम डिसाइड करते हैं, एक बार उनसे पूछते हैं। ठीक है, आप पता कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर सभी लोगों को मतलब डर लग रहा है। सबने देखे हैं, जितने लोगों ने हाथ खड़े करे थे। अच्छा हाँ, तुम तो अभी ऑफिस में ज्वाइन कितना समय हुआ है? सर 3 महीने हुए हैं। अच्छा, डायरेक्टर ने कहा धीरज क्या कर रहे हो, ये चीज में ना किसी का प्लीज मजाक मत बनाओ। नहीं नहीं सर, मजाक नहीं, 3 महीने हो गए तुम्हारे को ऑफिस में, यानी ऑफिस में सबसे ज्यादा फ्रेश आप ही हैं, बाकी सब तो बहुत लंबे लंबे एक्सपीरियंस वाले हैं। जी सर। अरे आप अभी भी क्यों डर रहे हो? सर आप मजाक समझोगे, मैंने आपके ठीक पीछे एक 13-14 फीट ऊंचे लंबे काले साए को देखा है अभी। जैसे इसने ये बोला, ऑफिस में हर कोई डरने लग गया, थोड़ा सा घबरा गया, सब इधर उधर थोड़ा सा मूव करने लग गए कि भाई ये क्या बोला इसने। 1 मिनट बस, ज्यादा हो रहा है। ये मेरे पीछे देखा, अब सबने पीछे पलट कर देखा, कुछ भी नहीं है, प्लेन है। तो ये आपके मन का वहम था, मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, इसमें बुरा लगेगा आपको हो सकता है। ऑफिस में इतने सारे लोग, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े हैं, किसी को नहीं दिखा, आपको दिखा। और ये बात ना सच होती है, मैं आपको बताऊं, इसमें आपका ऑरा डिसाइड करता है आपका। जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर खून पतला है तो ये चीज़ें जल्दी दिख जाया करती हैं, या कुछ लोगों का 6th सेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि वो ऐसी शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आसपास कुछ तो नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ बाकी किसी को नहीं दिखा, लेकिन सबने कुछ ना कुछ डरावना अनुभव कर रखा था। धीरज ये चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें ना एक बार दिख जाएं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाऊंगा मैं भी कि ये भूत प्रेत आत्मा होते हैं। और जब इतनी शिद्दत से कोई इन प्रेत नेगेटिव एनर्जीज को देखना चाहता है, तो जब वो सामने आते हैं, वो भी भरपूर तरीके से अपना एक्सपीरियंस करा देते हैं। ये धीरज को डायरेक्टर ने साफ साफ बोला था, हर किसी को आना है जिस दिन ये पाठ होगा। लेकिन ये भाई साहब ऑफिस में सब लोगों को कुछ और ही प्रूव करना चाह रहे थे। खैर, यहाँ जो मीटिंग ओवर हुआ उसके बाद सब लोग जब घर गए
तो धीरज ने यही बात अदिति को बताई। तो अदिति कहती है कि देखिए, आपके डायरेक्टर ने बहुत अच्छा फैसला लिया है, एक शांति पूजा हो जानी चाहिए, और वो जो धागा बनवाएंगे ना, तो प्लीज़ आप मेरा बच्चों का भी धागा उनसे कह दीजिएगा कि आप बना दें। 1 मिनट, तुम्हें किसने कह दिया कि जिस दिन पूजा होगी मैं जाऊंगा? अरे अभी आपने कहा ना कि ऑफिस में सर ने कहा है कि सभी का होना ज़रूरी है। ऑफिस में पूजा हो रही है, मेरा वहाँ जाना क्या ज़रूरी है? नहीं जाऊंगा ना। हम मूवी चलेंगे, घूमने चलेंगे। एक काम करते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा के घर चलते हैं, मेरे घर चलते हैं, दोनों फैमिली से भी मिल लेंगे। हाँ, बहुत टाइम से मैं मिली भी नहीं हूँ, और दादी दादा नानी नाना सब खुश भी हो जाएंगे। वैसे आप सही कह रहे हो, लेकिन आप पूजा में चले जाओ, फिर उसके बाद आ जाना, फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, क्या पता पूजा पाठ में 2 4 5 घंटे लग जाए, और भूत प्रेत वाली पूजा है भाई। ज़्यादा लंबी भी चल सकती है ना। तो उसने कहा 1 मिनट, ये आप फिर से वही बात कर रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़ इन चीज़ों का, इन शक्तियों का मजाक मत बनाया करो। आप नहीं जानते कौन सी शक्ति। मैं पता है आज 4 5 लोगों से बात किया, ये हिप्नोटिज्म से बहुत आगे चीज़ है। कहा जाता है कि अगर कोई आत्मा है और वो अपने समय से पहले गुजर गया है, तो जब तक उसका समय पूरा नहीं होता और लोग उसके ग्रह शांति या उसकी आत्मा की शांति के लिए जो चीज़ें कराई जाती है नहीं कराते, वो भटकती है। और ऐसी भटकती आत्माएं अगर वो नेगेटिविटी की तरफ चली गई तो प्रेत पिशाच राक्षस बनते हैं। ये जो डायन है ये मजाक नहीं है। 1 मिनट, तुम ये सब किससे क्या डिस्कस करने लग गई हो? तुम अपना डिजाइनिंग पे ध्यान दो ना, फोकस करो उधर। तुम्हारे को दोबारा से ज्वाइन करना है, मार्केट में आना है। मैं आपसे जो कह रही हूँ, देखिए करियर को लेके ना मैं भी कुछ ज़्यादा मूर्ख नहीं हूँ। मैंने 4 साल का गैप लिया है, तो 4 साल में करियर के बारे में कुछ नहीं सोच रही, ठीक है? फैमिली, बच्चे, आप सबसे पहले हो। मुझे डर लग रहा है, ये सारी चीज़ें मुझे बार बार सुनाई दे रही हैं। कभी आपने बताया, कभी यहाँ सोसाइटी में किसी से पता पड़ा, और एक मकान आगे जो है वो लोग शिफ्ट करके चले गए। मकान मालिक ने खूब कहा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको लोगों ने डरा दिया। 2 महीने रहे हैं और अपना 4 महीने का पैसा छोड़कर चले गए। और तो मूर्ख हैं, अच्छी खासी सोसाइटी है, बढ़िया है, पूरी सोसाइटी में कोई भूत प्रेत आज तक दिखे? नहीं नहीं, उन लोगों का ये कहना है कि मतलब हमें लिफ्ट में ऐसा लगता है कि कोई फॉलो कर रहा है, और इस घर के अंदर आने के बाद एकदम से मतलब घुटन सी होने लग जाती है। खिड़की खोल देते हैं, दरवाजे खोल देते हैं, उसके बाद भी ऐसा लगता है एयर फ्लो हो ही नहीं रहा है। इनके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एकदम से ख़राब हुए हैं। उनको किसी ने बताया, कोई इनके पंडित जी आए थे, उसने बताया कि आप इस घर में रह नहीं पाओगे, और अगर रहोगे तो आपके घर के सदस्य कम होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने सही समय पर अपने परिवार को प्रोटेक्ट करते हुए घर छोड़ दिया। अरे वो तो मूर्ख है, अच्छी खासी सोसाइटी है, यहाँ स्विमिंग पूल है, जिम है, और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं। महंगी सोसाइटी है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अरे आप यहाँ पर महंगा सस्ता क्यों कर रहे हो? कुछ लोग होते हैं ऐसे जो इन शक्तियों को ज़्यादा समझते हैं, मानते हैं, और इनसे डरते हैं, और अपने परिवार को बचाने के लिए उस शक्ति से दूर रहते हैं। आपकी तरह हर कोई नहीं होता कि मैं देखता हूँ, और देखने के बाद भी आपके पास कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है, कि आप उससे अपने आप को बचा पाओगे। अरे अदिति, तुम क्या बोल रही हो? आज की डेट में ये सारी चीजें किसी के साथ डिस्कस करना मूर्खता होती है। हाँ, बस पूरी दुनिया में आप ही हो ऐसे जो ये सब कुछ नहीं मानते हैं ना। मैं समझा नहीं सकती, और अब इस टॉपिक पे ना आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, कभी बहस नहीं करूंगी, बात ही नहीं करनी मुझे इस टॉपिक पे। धीरज ने कहा कि आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैं भी बात करते करते, समझाते हुए, और ये प्रेत आत्माओं पर हंसते हंसते थक गया था। चलो अब डिनर कर लेते हैं। अब ये दोनों खाने की व्यवस्था कर ही रहे थे, तभी इसके डायरेक्टर का फ़ोन आ गया कि धीरज, आपने मैसेज नहीं देखा, हमने ग्रुप में मैसेज किया है, पूजा 3 दिन बाद है। हमने जो तांत्रिक हैं, पंडित हैं, उनसे बात कर लिया है। अच्छा, 3 दिन बाद है सर? ठीक है ठीक है। मुझे कितने बजे आना होगा सर? सभी को सुबह 10 बजे का टाइम दिया गया है। और ये पूजा सर कितने बजे तक चलेगी? उन्होंने कहा 2-3 घंटे तो मिनिमम लगने चाहिए। हमने कभी ये वाली पूजा पहले कराई नहीं है, तो मैं इतना श्योर नहीं कह सकता। 2-3 घंटे, ठीक है सर, ठीक ठीक, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। कल तो ऑफिस आ रहे हो ना? हाँ हाँ सर, कल क्यों नहीं आऊँगा, कल तो क्लाइंट मीटिंग है। और
मेरा प्रोजेक्ट रेडी है और परसों मिलते हैं सर, परसों पूजा पाठ होनी है। फ़ोन रखकर बहुत तेज हंसा। ये हमारे डायरेक्टर इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, 3-3, 4-4 कंपनियों के मालिक है, टर्नओवर करोड़ों में है, और देखो भूत प्रेत आत्मा। इनको नहीं समझ आ रही, लोगों की बातों में आ गए। उसने कहा कि जितना हंसना हंस लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जल्द, बहुत जल्द आपको कुछ ऐसा यकीन करने वाली चीज दिखेगी जरूर। अरे तुम भी बेकार की बातें करती हो। मैं कल भी यही कहता था कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, आज भी कहता हूं और कल भी कहूंगा। तो अदिति ने जो बात बोली ना, ये सच हो गई। इसने कहा ठीक है, आपकी इस बात को थोड़ा सा करेक्ट कर देती हूं। आप कल नहीं मानते थे कि भूत प्रेत आत्मा होते हैं, आप आज भी नहीं मानते कि भूत प्रेत आत्मा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, लेकिन आने वाले कल के बारे में आप इतना श्योर मत हो जाओ, इतना ज्यादा यकीन से मत कहो, क्योंकि हो सकता है कि आपका आगे आने वाला कल जो आपने सोचा है वो वैसा ना हो। मैं तो बस ये चाहती हूं कि आप इसी तरह हंसते रहें और इन शक्तियों का कभी आपका आमना सामना ना हो। धीरज ने कहा कि देखिए ऐसा है, मैं बहुत समय से ऑफिस में भी सबकी ये मनगढ़ंत बातें सुनता आया हूं। तुमने भी बता दिया, यहाँ बिल्डिंग में भी कुछ होना शुरू हो गया है, आसपास भी हो रहा है। हमारी बिल्डिंग है वो कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है। ये सब नौटंकी है। ये लोग इतनी सी बात को इतनी लंबी स्ट्रेच करके बता रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं। ऐसा हमारे ऑफिस में एक महिला है, मतलब काम करती हैं वो, क्या बोलती हैं कि ऑफिस में जब मैं वॉशरूम में थी, मैंने अपने पीछे किसी को पूरे दुल्हन वाले गेटअप में देखा है। मैं अपनी फ्रेंड को और गार्ड को बुला के लाई तो चूड़ियां वगैरह रखी थी। देख रहे हो नौटंकी। वो झूठ नहीं बोल रही होगी, क्योंकि अगर किसी को कुछ ऐसा दिखता है तो वो अपने डर को किससे बताना है कभी कभी समझ नहीं पाता। आप जैसों को बताते हैं तो आप उनका मजाक बनाते हो। अपनी दोस्त को बताया, वो उसका साथ देने के लिए आई थी। आप सोचिए, वो अगर सामने प्रेत शक्ति को देख लेती तो कुछ कर पाती, या गार्ड कुछ कर पाते? नहीं कर पाते ना, लेकिन उसके हेल्प के लिए तो आए थे। अगर आप जैसा हो तो उसका सिर्फ हंस के मजाक बना देगा। ये जो धीरज भाई साहब हैं, हर किसी की बात सुनकर अभी तक तो मजाक बना रहे हैं, लेकिन जब इनके साथ खेल होगा, चीजें समझ के बाहर जाएंगी, तो मदद मांगते में शर्म आएगी। मैं किससे क्या कहूं। ऑफिस में 2 दिन बाद इनके पूजा पाठ है और इनका तय है कि मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाने वाला। आगे क्या हुआ नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।